तो छोटे छोटे बच्चे भागे की बारात देखे आई, गौरा बहन की बारात आई। तो जैसे उन्हें भूत प्रेतन को देखो, काऊ को धड़ है तो शीश नहीं, शीश है तो धड़ नहीं, हाथ है तो पैर नहीं, पैर है तो हाथ नहीं। तो उठते गिरते अपई मैयन की गोदी में पहुंच गए। बोले मैया तुम वहां मत जाना, गौरा मैया की ऐसी बारात आई जो देखी नहीं जा रही। स्त्रियां भागी दूल्हा देखने के लिए। जैसे ही भोले बाबा को देखा तो महाराज भोले बाबा बूढ़े से पेट लो, उनकी दाढ़ी लटक रही, सर पर बिच्छू लिपटे। तो जैसे ही स्त्रियों ने देखो एकदम से भाग के आई मैना के पास। मैया गजब हुई गो, अरे मैया तुझे तो पता था, तेरी बिटिया तो नादान थी लेकिन तुम तो समझदार थी। और क्या बोली है भैया, क्या तेरी बिटिया है नादान मैया, वरना बिल्कुल भूलो। जवाब दिया मैया ऐसा लगता है कि गौरा को दूल्हा 1-2 महीना में मर जाए। तो जैसे ही मैना ने देखो तो एकदम पछाड़ खा के गिर पड़ी। अरे नारद तुमने कब का दाव निकाला जो बूढ़े भोले बाबा के साथ में हमारी गौरा की शादी कर रहे। नारद जी को बुलाया। बोले नारद तुमने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया, हमारी एक ही बेटी थी। नारद जी कहिए तुमने कौन से जन्म के दाव निकाले? मैया हाँ इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। क्यों? पहले जाकर के अपनी ही पुत्री से पूछिए कि तुम्हारी पुत्री ने स्वयं ही वर को चुना है, हमारी इसमें कोई लाग नहीं है। क्योंकि मेरी लाग इतनी है कि मैं बीच में मंझिया बन के आ गया हूँ। तुम्हें तो मालूम है मंझिया बेचारे की कभी भी लाग ना हो, आज की डेट में भी देख लेना। क्योंकि जब तक बीच में मंझिया नहीं होता तब तक शादी नहीं होती है। मंझिया का कारण यह होता है इधर का भी साधना उधर का भी साधना। अगर इधर का बिगड़ रहा है तो इधर से मंझिया को सुनना पड़ता है, उधर का बिगड़ता है तो उधर का भी मंझिया को सुनना पड़ता है। मंझिया की दोनों तरफ से आफत रहती है। हमारी कोई गलती नहीं है मैया, अपनी बिटिया से जाकर के पूछिए। नारद कहिए जब तुम हमारी बेटी का नामकरण करने आए थे, हस्तरेखा देखने के लिए आए थे, तभी मैंने कहा था नारद जी हमारी बेटी के लिए अच्छा सा घर वर ढूंढना। क्योंकि मैया तुम्हें नहीं है पता क्या? क्योंकि अभी तक मैंने झूठ नहीं बोला है। क्योंकि जैसे ही मैंने पत्रा खोल करके देखा था, जैसे ही आपकी पुत्री की मैंने हस्तरेखा को देखा था, तो तुम्हारी की पुत्री की हस्तरेखा में साथ लिखा हुआ था कि तुम्हारी पुत्री की शादी भोले बाबा भूतनाथ के साथ नहीं होगी। अच्छा हाँ। इधर महाराज देव ऋषि ने कहा कि मैया तुम क्यों इतनी परेशान हो? अगर गौरा ये मना कर दे कि हम शादी नहीं करेंगे, हम बारात लौटा ले जाएंगे। मैया मैना पार्वती के पास में पहुंची, बोली बेटी वरना बहुत ही बूढ़ा है,
तुम मना कर दो, तुम्हारे लिए अच्छा सा वरना ढूंढ देंगे। मम्मी मम्मी हाँ मम्मी मैं तो शादी उन्हीं के संग करूंगी। बिटिया देखिए, तुम एक राजा की बिटिया हो और तुम्हारे लिए अच्छा सा लड़का देख करके तुम्हारी शादी करवा देंगे। मम्मी हम तो मैं के संग शादी करूंगी। मम्मी बेटी मम्मी मान जाओ। नहीं मानूंगी। नहीं मानोगी? मम्मी नहीं है मेरी मम्मी। महाराज पार्वती ने जवाब दिया, मैया दिल एक को दो या भारत देश को दो। समझना भैया, दिल एक को दो या भारत देश को दो। ये मंदिर का प्रसाद नहीं जो हर एक को दो। मैंने भोले बाबा से सच्चा प्रेम किया है और मैं भोले बाबा के सिवा किसी और से शादी नहीं कर सकते। महाराज जब पार्वती ने मना कर दिया, इधर देवताओं ने जवाब दिया, भोले बाबा अब तो भेष बदल ले, शादी करने के लिए जा रहे। भोले बाबा भेष बदल करके गए। जैसे ही मंडप के नीचे पहुंचे, बोले शादी करो। पार्वती कहने लगी, हम नहीं महाराज कर सकते शादी। बोले क्यों? बोले एक औरत एक जंगली जानवर के साथ शादी नहीं कर सकती। भोले बाबा कहने लगे, पार्वती तुम्हारा दिमाग खराब है, हम तुम्हें जंगली जानवर दिखाई दे रहे। बोले प्रभु, जो तुम्हारे गले में सर्प है पहले उसे नीचे उतारिए। भोले बाबा ने वो सर्प लिया, मंडप से बांध दिया। बोले अब शादी करो। पार्वती कहने लगी, अभी भी नहीं शादी कर सकते। बोले क्यों? बोले एक औरत दो पुरुषों के साथ में शादी नहीं कर सकती। भोले बाबा कहने लगे, तुम्हारा दिमाग बनाए खराब हो गो, हम तुम्हें दोए दिखाई दे रहे। बोले प्रभु, जो तुम्हारे सर पे चंद्रमा है पहले उन्हें नीचे उतारिए। भोले बाबा ने चंद्रमा को एक कलश पे स्थान दिया। बोले अब शादी करो। पार्वती कहने लगी, अब उन्हें शादी करें। बोले क्यों? अब का कमी है? बोले एक स्त्री के साथ शादी नहीं कर सकती। भोले बाबा कहने लगे, तुम्हारा दिमाग सटे आई है, अब हम तुम्हें स्त्री दिखाई दे रहे। पार्वती कहने लगी, भोले बाबा, जो तुम्हारे जटाओं में गंगा है पहले उन्हें नीचे उतारिए। भोले बाबा ने गंगा मैया को एक थाली में स्थान दिया। बोले अब शादी करो। बोले अब शादी करेंगे। महाराज भोले बाबा और मैया पार्वती का दोनों की शादी होने लगी विधि विधान के साथ में। आज महाराज भोले बाबा मैया पार्वती की भामरे बढ़ रही, तो सभी माताएं बहनें भैया दादा लोग सभी तालियों के साथ में बोलेंगे,